Hey there viewers, welcome to my channel Dream Tarot and ये रीडिंग है फॉर द साइन ऑफ टॉरस साइन के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। मैंने पहले ही ऑलरेडी कार्ड्स जो है वो निकाली हैं बिकॉज आई हैव डन इंग्लिश रीडिंग। सो दिस इज़ अ सेल्टिक क्रॉस। ये सेल्टिक क्रॉस का स्प्रेड है और मैं आपको आपके कार्ड बता देती हूँ फॉर द साइन ऑफ टॉरस क्या कार्ड है। You in the recent past you have emperor, the currently you are dealing with the seven of swords and the what is crossing it, the hermit, and your base of the reading you have magician. Crowning your reading is the eight of pentacle and your internal sources you have the knight of pentacle, and your external sources you have the temperance. Your hopes and fears are five of wands and your outcome is the ace of pentacle, and your near future you have the hangman. And your what is the base of the reading? You have four of cups, the hierophant, six of pentacle and the king of pentacle. So Taurus, आपने किसी को जो है लव कमिटमेंट की है या मैरिज कमिटमेंट की है जो कि वो पर्सन लेने को तैयार नहीं है इस वक्त, या फिर किसी ने आपको कोई लव ऑफ़र की है या मैरिज कमिटमेंट की ऑफ़र की है जो कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है इस वक्त, क्योंकि आपको अभी अपने मनी पे फोकस करना है इस वक्त। आपको मनी आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है इस वक्त। दैट्स वाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मैरिज कमिटमेंट। आप इस मैरिज कमिटमेंट में इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि आपको अपने मनी को बेहतर बनाना है। और अगर आप ऑलरेडी किसी मैरिज रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर को इस वक्त ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे क्योंकि आप जो है अभी अपने फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा बिजी हैं और आप जो है अपनी जॉब में इस वक्त ज़्यादा फोकस कर रहे हैं टू गेट द मनी इज़ द मेन फोकस फॉर यू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इस मंथ ऑफ अक्टूबर में आपको का ज़्यादा फोकस जो है अपने पार्टनर से ज़्यादा अपनी मनी मेकिंग में होगा या फिर किसी टेंजिबल थिंग में होगा, यानी कि आप अपने पार्टनर को इस मंथ ऑफ अक्टूबर में थोड़ा कम टाइम देंगे और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को या फिर अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने में आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। सो ये आपके करंटली जो है आप डील कर रहे हैं सेवन ऑफ सोर्ड्स से। हो सकता है ये सेवन ऑफ सोर्ड्स जो है ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकता है उन्होंने आपको कुछ फॉल्स होप्स या फॉल्स लाइज जो है फॉल्स प्रॉमिसेस जो हैं वो आपसे किए हों, लेकिन वो आपसे जो आप चाहते हैं वो आप ना करने के लिए उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोले हों। तो अब आप जो है उनसे कुछ जो है वाइसली डील करना है। एज अ हर्मिट इज़ कमिंग, हर्मिट इसको क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब कि हो सकता है कि आपने उनसे डील करने का तरीका सीख लिया है कि आपको उनसे किस तरह से डील करना है, या फिर आप वाइसली बहुत ज़्यादा वाइसली सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अकल और शऊर से सोचने की कोशिश करें कि आपको इस पर्सन के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। आपको खुद से अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए खुद से कुछ काम करना चाहिए जिसकी वजह से आप जो है मनी और अपनी जॉब पर ज़्यादा फोकस करें। सो आपके पार्टनर इन द रिसेंट पास्ट यू हैव द एम्परर। आपके पास एम्परर आप इन द रिसेंट पास्ट में है, तो हो सकता है ये आपकी एनर्जीज़ हों कि आपने इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में ले लिया है इस वक्त, या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे और वो जो है हर चीज़ को कंट्रोल किया हुआ था कि वो आप उस तरीके से अपनी मर्ज़ी से उस तरह से अपने काम नहीं कर पाते थे इस रिलेशनशिप में। जो आप चाहते थे वो हासिल नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ देयर लाइज, दे आर वेरी मच कंट्रोलिंग, और वो कुछ लाइज भी आपसे कहते थे। लेकिन हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो कि आपने हो सकता है अब वो चार्ज आपने अपने हाथ में ले लिया और आपके हाथ में सब कुछ है, आप वो हर चीज़ कर सकते हैं
क्योंकि आपने अब इस पर्सन से डील करने का तरीका सीख लिया है कि इस पर्सन को किस तरह से डील करना है, और इसलिए आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में लगे हुए हैं कि किस तरह आप अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए आगे चल सकते हैं। आपने हर चीज़ अपने हाथ में ली हुई है इस वक्त, और आप कर भी सकते हैं ये। इन मंथ ऑफ अक्टूबर आप वो चीज़ कर सकते हैं जो आप चाहते थे, आपके हाथ में है। आप इस वक्त आप मैजिशियन की तरह हैं, आप कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि जो आपको चाहिए या जिस तरीके से आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं इस वक्त। और आपके माइंड में यही है कि आप जो है बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं अपने फाइनेंसिस को गेन करने में। यानी आप, हो सकता है अगर ये रिलेशनशिप इशू है कोई, तो अगर कोई मतलब आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो या धोखेबाजी हुई हो, लेकिन अब वो आपके पार्टनर के माइंड में ये है कि वो इस रिलेशनशिप को अमेंड करना चाहते हैं, मतलब कि दोबारा से उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं जो ख़राब हुई नहीं। या फिर आपकी एनर्जी ये हो सकती है, या आप ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए। अब ऐसा भी होता है कि सिर्फ इमोशंस में तो आप अपनी लाइफ नहीं गुजार सकते। आपको अपनी लाइफ गुजारने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे जॉब की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, घर बनाने के लिए, बहुत सी चीज़ें हासिल करने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल को बेटर बनाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है। सिर्फ मोहब्बत ज़रूरी नहीं होती, मतलब सिर्फ मोहब्बत से काम नहीं चलता, सिर्फ अल्फाजों से, प्यार भले जुमले बोलने से तो काम नहीं चलता। तो इसीलिए आप जो है अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए खुद से कोशिश करना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। अब आपने वॉइसली सोचना शुरू कर दिया है कि किस तरीके से आप खुद से इन चीज़ों को करना शुरू कर दें। तो आपके पार्टनर भी आपके साथ विलिंग हैं चीज़ों को लेकर बेहतर चलने पे, लेकिन इस टाइम पे आप अपनी मैरिड लाइफ पर या अपने पार्टनर पे इतने फोकस नहीं कर रहे, लेकिन या आप दोनों ही नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने में प्रैक्टिकली और टेंजिबल थिंग्स के लिए, जो भी मटेरियल थिंग्स होती हैं आपकी लाइफ में बेहतर बनाने के लिए, उस पे काम करना आप लोग इस टाइम पे उस चीज़ पे काम करने पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। चीज़ें आप करना चाह रहे हैं, आपकी क्या एनर्जी है कि जो भी आप चाहते हैं आपकी लाइफ में कि मटेरियल थिंग्स, आपकी लाइफ मटेरियली बेटर हो जाए, यानी मनी और फाइनेंसिस के हवाले से, या अगर आपकी कोई टेंजिबल चीज़ है, कोई प्रॉपर्टी, ये रिलेटेड कोई चीज़ है, कुछ भी है आपके हाथ में, कोई ऐसी चीज़ हो, एक सपोर्ट हो, जो एक इनसिक्योरिटी होती है लाइफ की कि हम कहाँ रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, एक उस चीज़ की सिक्योरिटी आपको अपने हाथ में लेनी है। तो वो आप चाहते हैं, जो कि वो आपके पास आ तो रही है लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी स्लो है, जिसके लिए आप और आपके पार्टनर, आपको और आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा पेशेंस में है। या फिर जो भी ये सिचुएशन है कि आप अपने पार्टनर को वक्त नहीं दे पा रहे और अपने फाइनेंसिस पे ज़्यादा फोकस किया है, तो आपने अपने फाइनेंसिस पे फोकस किया हुआ है, और आपके पार्टनर जो है इस पे बहुत ज़्यादा पेशेंस भी दिखा रहे हैं कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी अपने टाइम पर, लेकिन इसमें कुछ टाइम लगेगा, और टाइम जो है वो बहुत स्लो मूवमेंट पे चल रहा है। लेकिन आपके पार्टनर भी है, मैंने कहा ना कि आपके पार्टनर भी इस पे इन्वॉल्व होके आपके साथ कोऑपरेट करके चल रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर पा रहे जो उन्होंने वादे किए थे। लेकिन अगर आपने अब चीज़ों को अपने हाथ में लिया है, तो आपके पार्टनर भी आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, और वो सब्र भी कर रहे हैं इस चीज़ पर कि अगर आप उनको टाइम नहीं दे रहे तो आपके सराउंड में इस तरह की चीज़ें हैं। तो बैलेंस रखने की ज़रूरत है आपको अपने रिलेशनशिप में और अपने पार्टनर के साथ, लव लाइफ को भी और वर्क लाइफ को, दोनों को बैलेंस रख के चलने की ज़रूरत है आपको। सो जो आपकी होप्स एंड फेयर्स हैं वो ये हैं कि हो सकता है कि आपकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो, कि जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसमें उनका कोई, जैसे होता है कि लोग रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, आपने अपनी लाइफ में कुछ गोल्स बनाए हैं, तो लोग उसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके फेयर्स हैं कि कहीं आपके सराउंड के लोग जो हैं वो आपकी जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं उनमें कोई
रुकावट ना डाल दें या उनकी वजह से कोई लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन की वजह से आपकी लाइफ में कुछ डिसबैलेंस ना हो जाए। ये इस तरह की आपके फेयर्स हैं। कुछ फैमिली पीपल्स भी इन्वॉल्व हैं इसमें, कि जिसकी वजह से भी आप अपने लव लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप कर सकते हैं। और आपकी होप ये है कि ये इशू जो भी है वो एंड हो जाए जल्दी। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है आपके पार्टनर या आपके दरमियान, या अगर ये फैमिली इशू है, वो इशू एंड होकर आपकी लाइफ एक प्रैक्टिकल थिंग की तरफ बढ़े, एक अच्छी ज़िंदगी आप गुजार सकें। इन मंथ ऑफ अक्टूबर में मैं देखती हूँ कि बहुत से डिलेज़ हैं अभी, लेकिन चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। हो सकता है मंथ के एंड में या मिड ऑफ मंथ आप जो है इन चीज़ों को होता देखें। अगर ये आपकी लव लाइफ की सिचुएशन को से हट कर अगर बात की जाए, आपकी प्रैक्टिकली आपकी वर्क लाइफ है, तो आप जो है अपनी, अगर आपने कोई बिज़नेस शुरू किया है तो उस पर आप बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं, और अगर कोई आपको इस चीज़ से रोकने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि आपकी फैमिलीज़ के अराउंड या जो भी हैं, आपके वर्क प्लेसेस में भी कुछ हो सकते हैं जो कि आपको इस चीज़ से रोकने की कोशिश कर सकते हैं। वो आपके लिए बिहाइंड द सीन कुछ स्नीकी कर रहे हैं, लेकिन आप उस वॉइसली उस चीज़ से डील कर रहे हैं और उसको लेकर चल रहे हैं, तो आप उसमें कामयाब भी हैं। और अब आपके हाथ में हर चीज़ है जो आप कर सकते हैं अपने बिज़नेस को आगे लेके चलना, या वर्क रिलेटेड मैटर। अगर ये जॉब है तो जॉब में भी आप बहुत बहुत अच्छा काम करेंगे। और ये जो भी लोग आपके दरमियान आपके वर्क में रुकावट डालने की कोशिश करें, या कोई झूठ या लाइज़ बोलने की कोशिश करें आपके हवाले से, तो वो कामयाब नहीं होंगे। और आप जो है अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, और आपके माइंड में भी यही है कि मैं हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर लूँ और हार्ड वर्क करूँ। आप जो भी आप चाहते हैं, आप मनी रिलेटेड मैटर जो भी है, अपनी जॉब को बेहतर बनाना या फाइनेंसेस को बेहतर बनाना, तो वो आप कर लेंगे। आपके सराउंड में भी थिंग्स जो है वो बैलेंस रहेंगी, इमोशंस भी आपके बैलेंस रहेंगे। लेकिन कुछ डिलेज़ हैं, लेकिन चीज़ें आपके हाथ में होंगी। आपके अगर ये बिज़नेस है तो एक नया वर्क प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है इन मंथ ऑफ अक्टूबर। और अगर आपके पार्टनर जो है मैरिज कमिटमेंट जो भी जिसने भी पहले इंटरेस्ट शो नहीं किया था, अब वो इंटरेस्ट शो करेंगे, और आप या आपके पार्टनर जो हैं वो एक मैरिज कमिटमेंट एक दूसरे को ऑफ़र कर सकते हैं इन मंथ ऑफ अक्टूबर। लेकिन कुछ डिलेज़ आएंगे आपके, हो सकता है इन अक्टूबर में नहीं हो तो वो नवंबर में हो सकता है। तो ये डिलेज़ हैं, यहाँ पर चीज़ें कुछ स्लो मोशंस में चल रही हैं, लेकिन होंगी एक टाइम पे, अपने टाइम पे वो ज़रूर होंगी। टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इफ़ इट्स रेजोनेट यू प्लीज लेट मी confirm in a comment below and like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.